अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम इस्लाम के दूसरे अजीज़ पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दास्तान को आप तक खूबसूरती के साथ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मशहूर नबियों में से है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। आपका जिक्र कुरान में 2 जगह आया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याहिद और इनकी वालिद का नाम बरकाना था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनुक था। जब आपके वालिद का वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपना जानशीद अपने बेटे अखनुक यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भटके हुए लोगों को राह इलाही पर लाने के लिए एक अजीम मनसब पर सरफराज किया और नबुव्वत बख्शी। दुनिया में सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही कलम का इस्तेमाल किया और आप लोगों को लिखने पढ़ने का तरीका सिखाया करते थे, जिसकी वजह से आपका लक़ब इदरीस पड़ा और अल्लाह ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबिल शहर में हुई। उम्र की शुरुआती दिनों में आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। उस दौर में काबिल की औलादें अल्लाह की खुली नाफरमानी पर उतर आई थी। हर जगह अय्याशी और बुत परस्ती आम हो गई थी और बदमाश और फसादी खुलेआम घुमा करते थे। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने राह हिदायत की तबलीग को अंजाम दिया, पर फसादियों ने उनकी ना सुनी। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो हिजरत का इरादा फरमाया। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब ये सुना तो उनको वतन को छोड़ना नागवारा गुजरा और कहने लगे, बाबिल जैसा वतन हम और कहाँ मिल सकता है। तब आपने लोगों से इरशाद फरमाया, अगर हम ये तकलीफ़ अल्लाह की राह में उठाते हैं तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, इसका अच्छा बदला वो ज़रूर देगा। तुम हिम्मत ना हारो, अल्लाह के आगे संन्यास कर दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी जमात मिस्र की जानिब हिजरत कर गई। उस ज़माने में 72 ज़ुबानें बोली जाती थी और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर ज़ुबान से बखूबी वाकिफ़ थे और हर जमात को उसी की ज़ुबान में तबलीग फरमाया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स है जिन्होंने इल्म रमल ईजाद किया। ये एक तरह का इल्म है जिसमें ज़मीन पर लकीरें खींचकर छुपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है। इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले शख्सियत है जिन्होंने इल्म हिकमत पार इल्म नजूम की शुरुआत की। इल्म नजूम यानी सितारों के इल्म का माहिर होना। अल्लाह ने आपको तमाम राज्यों की तालीम दी और अदद तो हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। अगर खुदा की इस पैगंबर के ज़रिए ये इल्म सामने ना आता तो इंसानी तबीयतों की पहुँच वहाँ तक मुश्किल थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स है जिन्होंने कपड़े सीने की रिवायत शुरू की। इससे पहले जिस्म छुपाने के लिए जानवरों की खाल और ऊन की चादर इस्तेमाल की जाती थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने 65 साल की उम्र में बरोखा नामी औरत से निकाह फरमाया और आपका एक फर्जंद हुआ जिसका नाम आपने मतो शक्ल रखा। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात को लेकर इल्माओं में बहुत इख्तिलाफ है। कुरान की सूरह मरियम आयत नंबर 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर वो भी नेक किरदार नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबे पे उठाए जाने के बारे में मुस्लिम और बुखारी में कुछ हदीस मौजूद है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात को चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। एक मर्तबा अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक वही अता फरमाई कि लोग जितने नेक अमल करेंगे सबके बराबर मैं तुझे उसका सवाब दूंगा। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उन्हें ख्वाहिश हुई कि अगर उनकी उम्र बढ़ जाए तो उनके अमाल में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने इस ख्वाहिश को एक नेक फ़रिश्ते पर ज़ाहिर करते हुए कहा कि तुम मोश्त फ़रिश्ते से मेरी ख्वाहिश का इजहार करो। नेक फ़रिश्ते ने उन्हें अपने परों के दरमियान बैठा लिया और आसमान की ओर ले उड़ा। जब वह चौथे आसमान से गुजर रहे थे तब मौत का फ़रिश्ता ज़मीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। तब नेक फ़रिश्ते ने मौत के फ़रिश्ते से इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का इजहार किया। मौत के फ़रिश्ते ने पूछा, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है?
نیک فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پوچھ پر سوار ہے۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہے۔ اتنا کہہ کر موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس طرح اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ ہم سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کریم کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔